बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक अंदर की बड़ी ख़बर की डिटेल आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस ख़बर की तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जानिब से कल अलीमा ख़ान की और उनकी ख़ुद की इमरान ख़ान के साथ मुलाकात ना होने पे, मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर जो एक्स पर एक ट्वीट किया गया, उस ट्वीट को मैं पढ़ना चाहूँगा। और उस ट्वीट की जो इबारत है, जो मंदरजात हैं, उन्हें पढ़ने के बाद हमारे वीडियो लॉ की जो ख़बरें हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ से कौन फ़ारिग हो रहा है, किसकी पोजीशन कमज़ोर है, किसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तहरीक-ए-इंसाफ में क्या चल रहा है, इमरान ख़ान साहब ने क्या फ़ैसला किया है, गंडापुर ने क्या बड़ा कदम उठाया है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने क्यों माफ़ी मांगी है, कैसे माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगते हुए उनकी जो एक जज्बात हैं वो क्यों छलक पड़े। तो ये सारी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ने क्या ट्वीट किया था, क्योंकि जो राजा साहब का ट्वीट था, उस ट्वीट के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी हलकों में आप यूँ कह लें कि आग भड़क उठे, इख्तलाफात भड़क उठे, जज्बात भड़क उठे, इमोशन भड़क उठे। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या लिखा, सुने नाज़रीन। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की बहनों नौरीन बीबी और उज़्मा बीबी ने अलीमा आपा के बग़ैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक़तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं हैं। अब मुक़तदरा कौन है? मुक़तदरा कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। अलीमा खान साहबा से मुतल्लिक़ सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि चूँकि उनको इजाज़त नहीं मिली, तो अलीमा ख़ान को इजाज़त ना मिलने पे जो बाकी दो बहनें इमरान खान साहब की, उज़्मा खान साहबा और नरीन बीबी ने जो कहा कि अलीमा ख़ान के बगैर हम मुलाकात नहीं करेंगे, उन्हें दरअसल वो ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब उनकी सताइश कर रहे हैं। लेकिन आज अगले जुमला जो है, उस अगले जुमले ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो है वो आग लगा दी है। सलमान अकरम राजा साहब ने अगले जुमले में कहा कि काश पार्टी के ज़िम्मेदारान भी ऐसा ही किरदार रखते। यानी ज़िम्मेदारान कौन हैं, कौन मुलाकात करने के लिए गए थे? बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर जो हैं अली ज़फ़र साहब और एक दो और भी लोग थे। अब उनके किरदार पे बात की जा रही है कि ये ज़िम्मेदार लोग हैं, पार्टी के सीनियर लोग हैं, एक पार्टी का चेयरमैन है, लेकिन इन्होंने ऐसा किरदार नहीं रखा जो इमरान खान साहब की हमशीरा या बहनों का था। आगे वो लिखते हैं कि आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान से मिलने वालों ने इताअत गुज़ारी की। अफसोस। अब किसकी इताअत गुज़ारी की? ये नाज़रीन अगर इसको डी कोड करें, हम तो साफ़ी होने के नाते इन चीज़ों को समझते हैं कि किसको टारगेट किया गया। इताअत गुज़ारी की यहाँ पे बात ये की गई है कि ये जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, ये मुक़तदरा के मंजूर नज़र हैं, ये उनकी ताबेदारी कर रहे हैं और इनको ताबेदारी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इन्होंने ताबेदारी कर ली, इनका नाम फ़हरिस्त में मौजूद नहीं था, तो इस पे हम अफ़सोस करते हैं। इस पे सेक्रेटरी जनरल ने अफ़सोस का इज़हार किया और इसके साथ ही फिर उमैर नियाज़ी साहब का स्टेटमेंट भी था। और जब नाज़रीन ये फड्डा पड़ा, जब ये ट्वीट किया गया, उसके बाद फिर ये सफाइयाँ देने के सिलसिले का आगाज़ भी हुआ कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के मबैन किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। आज नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ़ खान साहब, जिनकी अपनी एक लड़ाई चल रही है, इख्तलाफ चल रहा है अली मीन गंडापुर के साथ, उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ़ किया है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के माबैन नाराज़ी हो गई थी, इख्तलाफ हो गया था, झगड़ा हो गया था, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो गया था, जिस पर वो एक दूसरे से नाराज़ हुए। अब नाज़रीन वो नाराज़ी ख़त्म हुई या नाराज़ी ख़त्म नहीं हुई, तो नाज़रीन आपको ये बताते जाएं कि जो नाराज़गी है दोनों के माबैन, वो नाराज़गी ख़त्म। अब ख़बर ये है नाज़रीन कि इस मामले पर जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब हैं और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, उनकी दोनों की आपस में तकरार हुई है और इस तकरार में इस बात पे तशवीश का इज़हार किया गया है कि जब इन लोगों के नाम जो हैं वो लिस्ट में शामिल नहीं।
अब इन लोगों से क्या मुराद है? वो सलमान अकरम राजा ये कह रहे हैं कि गौहर खां और अली ज़फ़र का नाम नहीं था, ये मुलाकात करने के लिए क्यों चले गए? तो नाज़रीन, ख़बर यह है कि कल के इस ट्वीट के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें जैसे मैंने कहा कि तकरार हुई है दोनों पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान, और उस तकरार के बाद पार्टी के लोगों की जानिब से सुलह सफाई करवाने की भी कोशिश की गई। और इस मुलाकात पर पार्टी के बाकी रहनुमाओं ने, आतिफ खान ने, अली मीन गंडापुर ने, कुछ और लोगों ने भी जो है वो तशवीश का और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने उस मीटिंग में, उस खैबर पख्तूनख्वा के हाउस में होने वाले पार्टी के इस छोटे से मुख्तसर से इजलास में, वहाँ पे वो फट पड़े। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मेरा कोई मुलाकात करने का कोई मकसद नहीं था। और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने यह भी कहा कि आज इस मुलाकात के ऊपर जो सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, तो सलमान अकरम राजा ने तंज़ किया था अपने पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान पे कि हमारे जो चेयरमैन हैं वो अपना इस्तेकाक समझते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करना। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब फट पड़े हैं, और बैरिस्टर गौहर साहब जब फट पड़े उस तकरार में, उनके जज्बात भी भर आए, उनके एहसासात भी भर आए, और उनका लेजा भी भर आया। यानी वो रोए नहीं, लेकिन हालत उनकी वैसी हो गई। ज़रा ये बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि क्या पार्टी में किसी सतह पे ये फ़ैसला हो चुका है कि अगर किसी एक को जाने की इजाज़त ना मिले तो बाकी लोग भी जो है मुलाकात करने के लिए नहीं जाएंगे। और बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि आज हमारी मुलाकात के ऊपर एतराज़ उठाया जा रहा है, हमारे ऊपर शक की निगाह से हमें देखा जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि यह बताया जाए कि 25 मार्च को भी अलीमा खान साहबा को, इमरान खान साहब की तीनों बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। पूछा बैरिस्टर गौहर ने कि मिली थी कि नहीं मिली थी? इजाज़त नहीं मिली थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर ऐसी बात है कि अगर बहनों को इजाज़त ना मिले तो फिर वकला भी मुलाकात करने के लिए ना जाते। सलमान अकरम राजा फिर क्यों दौड़े दौड़े अंदर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए चले गए थे? ना जाते ना। हमारी मुलाकात पे जो एतराज़ उठाया जा रहा है, ये खुद तो दौड़े दौड़े चले गए थे जब अलीमा खान साहबा को मुलाकात नहीं करवाई गई थी। आज ट्वीट करके उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि बाकियों को भी नहीं जाना चाहिए था, इमरान खान साहब की हमशेरगान को फॉलो करना चाहिए था। 25 मार्च को क्या हुआ था? 25 मार्च को इमरान खान साहब की हमशेरगान को जब मिलने नहीं दिया गया, तब ये वकला हजरात सलमान अकरम राजा साहब दौड़े दौड़े अंदर क्यों चले गए थे, क्यों मुलाकात करने के लिए गए थे? और उसमें यह भी कहा गया पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तरफ से कि क्या पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी में किसी सतह पे, किसी इजलास में यह फैसला हुआ है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अगर उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हम भी मुलाकात नहीं करेंगे? क्या पार्टी में किसी सतह पे, किसी मीटिंग में, किसी इजलास में यह फैसला भी हुआ है कि अगर लिस्ट में से किसी का नाम निकाल दिया जाता है या लिस्ट में से किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो बाकी लोग भी मुलाकात नहीं करेंगे? क्या किसी सतह पे ये फैसला हुआ? बात तो नाजरीन बैरिस्टर गौहर साहब की भी बिल्कुल ठीक है। और साथ में बैरिस्टर गौहर से मुतल्लिक ज़रा ये भी बताते हैं कि उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया, बल्कि आज तो मीडिया पे आकर भी उन्होंने बरमना इस बात का एतराफ़ किया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कि अगर इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हुई तो दूसरी तरफ हमें, जो हमारे साथ जेल की इंतज़ामिया कोऑपरेट करती है, हमने केस तो इमरान खान के साथ मुलाकात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया था, और फिर हमारी मुलाकात तो इमरान खान के साथ होनी चाहिए, लेकिन हमारी मुलाकात इमरान खान के साथ भी हो जाती है, हमारी मुलाकात इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा के साथ भी हो जाती है, बुशरा बीबी साहबा की अपनी फैमिली के लोगों के साथ भी मुलाकात हो जाती है, तो वो हमारा रख रखाव भी कर लेते हैं अडयाला जेल के इंतज़ामिया वाले। और मैंने खुद कहा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मैंने कहा जेल के इंतज़ामिया से कि इमरान खान साहब की उनकी बहनों के साथ मुलाकात करवा दीजिए। और फिर इस तकरार के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सलमान अकरम राजा साहब के वहाँ पे मौजूद थे, तो बैरिस्टर गौहर अली खान ने यह भी कहा कि चीप पॉपुलैरिटी, घटिया जो पॉपुलैरिटी है, वो किसी को हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब चीप पॉपुलैरिटी किसने हासिल की है, ट्वीट किसने किया था, किसके खिलाफ किया था, और चीप का लफ्ज़ किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो अब आप इसका खुद अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मामलात हैं वो किस लेवल तक जा चुके हैं, किस नहज तक जा चुके हैं। और इस तकरार में, इस गुत्थम गुत्था में, इस तलखी में बैरिस्टर गौहर अली खान ने बैरिस्टर अली ज़फ़र का भी एतराफ़ किया कि वो पार्टी के अहम रहनुमा हैं, पार्टी के लिए उनकी खिदमात हैं,
पार्टी के मुफ्त केसेस उन्होंने किए हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पेशावर में, हर जगह पे जाकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सेक्रीफाइस किया है। और ये भी उन्होंने कहा, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो अली ज़फ़र साहब हैं उन्हें अपोजिशन लीडर सेनेट में बनाया जा रहा था, लेकिन जब फैसला हो गया फिर इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि हम शिबली फराज साहब को बनाना चाहते हैं, तो उस पर भी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ओके किया। अब नाज़रीन, ये जो बात है, आज जब सलमान अकरम लाला साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि सलमान अकरम लाला साहब, क्या पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोली खान साहब को फारिग किया जा रहा है? जिस पर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम लाला साहब मुस्कुरा दिए। अब नाज़रीन, जहाँ तक खिदमात की बात है, सेक्रीफाइसेस की बात है, तो जो फैसल चौधरी साहब हैं उनके भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खिदमात हैं, लेकिन आज मीडिया के सामने जो एंट्री हुई है बैरिस्टर गोली खान साहब की, वहाँ पे नाज़रीन आके बड़े गुस्से में दिखाई दिए बैरिस्टर गोली खान साहब, और उन्होंने कहा कि मैं खुले दिन से तनकीद बर्दाश्त करता हूँ और ये ओहदा पार्टी चेयरमैन का जो है ये मेरे पास अमानत है। क्योंकि जब ये खबरें साफ़ियों तक भी पहुँची कि कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ये तकरार हुई है, तो आज पार्लियामेंट हाउस में जब पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए बैरिस्टर गोली खान पहुँचे थे, तो साफ़ियों ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपकी तकरार क्यों हुई सलमान अकरम राजा के साथ? सलमान अकरम राजा ने आपके खिलाफ ट्वीट क्यों किया? क्यों पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? उनकी लॉयल्टी के ऊपर जो है वो शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी बैरिस्टर गोली खान साहब फट पड़े। उन्होंने कहा कि मैं तनकीद बर्दाश्त करता हूँ, खुले दिल के साथ बर्दाश्त करता हूँ। पार्टी के चेयरमैन का ओहदा मेरे पास अमानत है। मैं पार्टी को जोड़ना चाहता हूँ, पार्टी को तोड़ना नहीं चाहता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुलाकात में वो नहीं गया तो वो नहीं गया और फलां क्यों गया, वो ये बताएं कि पार्टी के अंदर किसी जगह पे कोई फैसला हुआ और वकील फिर क्यों गए मुलाकात करने के लिए? 25 मार्च को वकील मुलाकात करने के लिए क्यों गए? और फिर जो गुस्सा था उनका बैरिस्टर गोली खान साहब का, वहाँ पे उन्होंने आई एम सॉरी भी कहा, माफ़ी भी मांगी। किससे माफ़ी मांगी? अपने इस गुस्से के ऊपर माफ़ी मांगे। मीडिया से तो नहीं मांग रहे थे, लेकिन जिनसे मुतल्लिक बात कर रहे थे उनसे माफ़ी मांग रहे थे कि मैं कभी इस तरीके से के ऊपर मैं बात नहीं करता, लेकिन मुझे आज ये करना पड़ी, ये कहना पड़ा। उस पर उन्होंने आई एम सॉरी भी कहा। लेकिन आज ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला कर रखा है, और वो फ़ैसला एतमाद का है बैरिस्टर गोली खान पे और बैरिस्टर गौहर अली खान पे और अली मीन गंडापुर साहब पे। और वो फ़ैसला इमरान खान साहब का ये है कि मुज़ाकरात का, बातचीत का दरवाज़ा खोलें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पिंडी के साथ। अब नाज़रीन, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसकी तस्दीक मुख्तलिफ़ जगहों से हो चुकी है कि खान साहब ने इस बात का इज़हार किया, बल्कि बैरिस्टर गौर साहब ने भी बताया। उन्होंने कहा खान साहब ने 3 पैगाम दिए हैं। खान साहब ने एक पैगाम तो ये दिया कि हमारा मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं है, हम बातचीत करना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा बैरिस्टर गौर ने कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हम हार्ड स्टेट का जो कंसेप्ट है, नरम स्टेट से पाकिस्तान मज़ीद नरम हो गया है, हार्ड स्टेट के कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। बैरिस्टर गौर ने कहा कि इमरान खान ने यह कहा कि बिल्कुल हार्ड स्टेट होना चाहिए जिसमें कानून तमाम लोगों पे इक्वल उसका इतलाक होना चाहिए, कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। और तीसरा पैगाम इमरान खान साहब ने यह दिया कि जो कानून साजी से मुतल्लिक है, कि जो कानून साजी ये जो मिलल से मुतल्लिक हो रही है, उसको भी सपोर्ट किया गया है। अब नाज़रीन, आज़म सवाती साहब भी वही बात कर रहे हैं। आज़म सवाती साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, गंडापुर साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पार्टी के बाकी लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं। क्यों? एतमाद तो उनको हासिल है, गंडापुर साहब को भी, बैरिस्टर गौर साहब को भी, आज़म सवाती साहब को भी। तो फिर ये मुखालफत क्यों हो रही है? आज आप ये देखें कि जो शहबाज गिल साहब ने दोपहर में ट्वीट किया, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर में ट्वीट किया, जिसमें बैरिस्टर गौहर को टारगेट किया गया, जिसमें अली मीन गंडापुर को टारगेट किया गया, जिसमें यह कहा गया शहबाज गिल की तरफ से, और मुझे लगता है कि जब तक मिनरल बिल पास नहीं हो जाता, खान की मुलाकात बंद रखी जाएगी। इन्हें मिनरल को सस्ते दामों बेचकर इमरान खान जैसे हीरो को जेल में रखने का सौदा आलमी साम्राज्य से किया जाएगा। ये मामला इतना सादा नहीं। यानी शहबाज गिल साहब जो मिनरल से मुतल्लिक बिल है जिसकी सपोर्ट गंडापुर साहब कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर ज़ाहिर सी बात है फिर वो शक किसका किया जा रहा है कि खान साहब को जेल में रखने के लिए गैर मुल्की ताकतों के साथ मिनरल का सौदा किया जाएगा। उसमें अगर खैबर पख्तूनख्वा कानून साजी ना करे तो मिनरल का बिल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से पास नहीं होगा। तो रोक लें इमरान खान साहब गंडापुर साहब को कि ना की जाए। और फिर मुलाकातें कहाँ बंद हुई? मैंने सुबह भी कहा कि मुलाकातें तो चल रही हैं। मुलाकातों में फटा तो ये पड़ा कि वो क्यों चले गए, हम क्यों नहीं गए, या लीमा खान साहबा क्यों नहीं गई, बाकी बहनों को मुलाकात की इजाज़त क्यों दी गई, सलमान अकरम राजा क्यों नहीं गए, बैरिस्टर गौहर क्यों चले गए, बैरिस्टर अली ज़फ़र क्यों चले गए।
फड्डा तो ये चल रहा है, मुलाकातें तो हो रही हैं। अब नाज़रीन बात ये है कि ये जो पोजीशन मैंने कहा कि किसकी कमज़ोर है, बज़ाहिर तो सलमान अकरम साहब की पोजीशन कमज़ोर लगती है, बैरिस्टर गौहर की पोजीशन मजबूत लगती है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो ठंडे मिजाज वाले हैं, और सलमान अकरम साहब राजा साहब ने जिस तरीके की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो ट्वीट किया, उनका मिजाज गुस्से वाला है। और पहले ही पार्टी के अंदर सलमान अकरम राजा के हवाले से बड़ी मुखालिफ सोच पाई जाती है। उनके खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं, फैसल चौधरी स्टेटमेंट दे चुके हैं, फवाद चौधरी स्टेटमेंट दे चुके हैं, और बाकी भी पार्टी के जैसे मरवत साहब हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि सलमान अकरम राजा जैसे जो लोग हैं वो पार्टी के लिए ख़तरनाक हैं, वो पार्टी के लिए तबाही जो है वो लेके आ रहे हैं। तो बज़ाहिर मेरी नज़र में इमरान खान साहब ने जो भी फैसला करना है कल, क्योंकि जुमेरात का दिन है, कल असली वाली मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ होगी, पार्टी के रुफ़का की, और ये सारा मामला ज़ाहिर सी बात है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के सामने रखा जाएगा। तो इमरान खान साहब ये फैसला करेंगे कि करना क्या है, किसको फारिग करना है। बैरिस्टर गौहर तो फारिग होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और शायद सलमान अकरम राजा भी फौरी तौर पर फारिग ना हो, लेकिन इनको ये ज़रूर कहा जाएगा, ख़ास तौर पर सलमान अकरम राजा को, होल्ड योर हॉर्सेस, मैंड योर वेज, अपने आप को सुधारें, संभालें अपने आप को, और पार्टी को भी संभालें, पार्टी के इख्तलाफात को भी सुधारें। तो देखते हैं कल की मुलाकात में क्या फ़ैसला होता है। लेकिन जो शहबाज गिल साहब ने हमला किया अमेरिका में बैठ के अपने पार्टी चेयरमैन पे और खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर पे, उस पर नाज़रीन फिर अली मीन गंडापुर साहब के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उनकी जानिब से बड़ा करारा और खरा किस्म का जवाब दिया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि माफिया, ये जो मिनरल से मुतल्लिक कानून साजी हो रही है, माफिया इस कानून साजी के खिलाफ सरगर्म है, माफिया इस कानून साजी और इस्लाहात का जो प्रोसेस है उसको सबोताज करना चाहता है। तो फिर माफिया तो शहबाज गिल साहब हैं जो इस कानून साजी की मुखालफत कर रहे हैं और एक एंगल लेके एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पार्टी की सतह पर शहबाज गिल के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? और फिर ये भी कहा तर्जमान अली मीन गंडापुर बैरिस्टर सैफ साहब ने कि ये जो मुखालफत करने वाले हैं मिनरल के बिल की, कानून साजी की, वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। मादनियात को माफिया के चंगल से हमने आज़ाद कराना है, और इस मादनियात के शोबे को हम कानून साजी के ज़रिए ना सिर्फ मजबूत करेंगे, इसको तरक्की देंगे, बल्कि मुनाफा बख्श भी बनाएंगे। तो नाज़रीन देखते हैं तहरीक इंसाफ में जो मामलात हैं, ईद उल फितर के बाद फारूल ब्लॉक तो पता नहीं कब आएगा, ये उससे भी एक तबाहकुन किस्म की, बड़ी ही अफसोसनाक किस्म की सूरत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उभर के सामने आई है कि इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं, मुश्किल नज़र आता है कि इन इख्तलाफात को कैसे संभाला और कैसे सुलझाया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।